नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव के बाद सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। उसके बाद बिहार में सरकार बनाई जाएगी, नई सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच अभी तक डिप्टी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले कई खबरें सामने आई कि ये हो सकते हैं डिप्टी सीएम, वो हो सकते हैं, कई नेताओं के नाम सामने आए। लेकिन अब जो है सस्पेंस दो चेहरे पर आ गया है। जी आपको बता दें कि हो ना हो बिहार में डबल डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अनुराग से जानते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। बिल्कुल स्नेहा, हम अपने दर्शकों को वो दो नाम बताएंगे कि कौन से दो नाम जो तैर रहे हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। वो डबल डिप्टी सीएम जो स्नेहा ने बोला, दो डिप्टी सीएम, जैसे यूपी में दो डिप्टी सीएम भी हैं, इसी तरह से बिहार में भी दो डिप्टी सीएम बन सकते हैं नीतीश की सरकार में। दरअसल सुशील मोदी की भरपाई दो नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर की जा सकती है। दरअसल सुशील मोदी नीतीश कुमार के खासम खास हैं, पर अब सुशील मोदी नहीं बनने जा रहे हैं डिप्टी सीएम, ये तय हो चुका है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि वो 40 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी उन्हें जो नई भूमिका देगी उसके लिए तैयार हैं, और जो कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनसे वो कोई पद छीन नहीं सकता। इस तरह का उन्होंने इमोशनल ट्वीट किया। और साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद जो विधानमंडल दल के नेता बने हैं, उन्हें बधाई भी दे दी। उसके साथ ही साथ जो उपनेता बनी है रेणु देवी, उन्हें भी बधाई दे दी सुशील मोदी ने। तो अब हम आपको बताएंगे कि वो दो नाम कौन से हैं जो तैर रहे हैं बाजार में, मतलब कि सियासत के बाजार में, सियासी बाजार में, कि कौन वो दो नाम है, कौन दो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये अभी तमाम कयास लग रहे हैं कि डिप्टी सीएम अभी तो तय ही नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है, पर दो डिप्टी सीएम बनने की बात आ रही है। ये पुख्ता जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही है सामने कि दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं। बिल्कुल अनुराग, तो दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं बिहार में। तो सस्पेंस खत्म हो चुका है सुशील मोदी के नाम से। अब बिहार के डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे सुशील कुमार मोदी, लेकिन दो डिप्टी सीएम के नामों की चर्चा खूब हो रही है। अनुराग, बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे हैं जब डिप्टी सीएम की, तो लगे हाथ बता दें स्नेहा कि पहले कामेश्वर चौपाल का नाम आया सुशील मोदी के नाम के बीच में। सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम थे उस वक्त, तो कामेश्वर चौपाल का नाम आया। अचानक से नारे लगने लगे पटना एयरपोर्ट पर। जब वो कामेश्वर चौपाल पहुंचे तो नारे लगने कि बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो। इस तरह के नारे लगे पटना एयरपोर्ट पर। कामेश्वर चौपाल जब पहुंचे, कामेश्वर चौपाल वही हैं जिन्होंने राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी, और अब राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो काफी बड़ा कद है कामेश्वर चौपाल का। बड़े नेता हैं, आरएसएस के करीबी हैं, तो उनका नाम बिल्कुल तैर रहा था। कल तक ये नाम था कि कामेश्वर चौपाल हैं। इस बीच एक और नाम आ गया। इस बीच डॉक्टर प्रेम कुमार जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 8वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं गया शहर से, वो विधायक बने हैं और मंत्री भी रह चुके हैं लगातार नीतीश सरकार में। तो उनका नाम तैरने लगा कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, पर आज रेस से वो खुद ब खुद बाहर हो गए। खुद ब खुद वो बाहर हो गए और उन्होंने खुद कह दिया कि मैं डिप्टी सीएम के रेस में नहीं हूँ। इस तरह की बयान भी उनकी सामने आई थी। बिल्कुल स्नेहा, तो अब वक्त आ गया है कि हम वो दो नाम बताएं अपने दर्शकों को जो डिप्टी सीएम की रेस में है। डबल डिप्टी सीएम की जो बात स्नेहा ने की, कौन से वो डबल डिप्टी सीएम है? तो पहला नाम तारकिशोर प्रसाद, जिनके नाम पर लगभग तय माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। पर एक दूसरा नाम भी है स्नेहा, दूसरा नाम भी है। बताया जा रहा है कि दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है, अंदर खाने में जबरदस्त चर्चा है। बीजेपी दो डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है। नीतीश कुमार के दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये बातें कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये तो तमाम सस्पेंस कल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 4:30 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। आज उन्होंने दावा पेश कर दिया है, सरकार बनाने का उन्हें न्योता भी मिल गया। ये तमाम बातें हो चुकी हैं। अब उस बीच है कि कल जो है दो डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। ये तो कल सस्पेंस का खुलासा होगा। दरअसल आज राजनाथ सिंह ने भी सस्पेंस रख दिया, वो भी नहीं बताया, उन्होंने नाम नहीं बताया।
तमाम उसके अलावा अनुराग, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, तमाम मंत्री और नेता लोग जा रहे थे, सबसे बातचीत करने की कोशिश की गई और ये सवाल भी पूछा तो वो कन्नी काटते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सारे सवालों का जवाब तो दे रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम के सवाल पर सब लोग का एक ही जवाब था कि बैठक के बाद स्थिति क्लियर होगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी नहीं जवाब दे सके, वो भी कहे कि नहीं डिप्टी सीएम पर फैसला नहीं हो सका। ये तमाम बातें आई स्नेहा। तो अब हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के दूसरे डिप्टी सीएम कौन होंगे। तो अब जो है एक महिला को ये कमान मिलने जा रहा है स्नेहा, जैसा कि कयास लग रहे हैं, जो मतलब जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के अंदर से खबरें आ रही हैं कि रेणु देवी जो बिहार में नेता चुनी गई हैं, बीजेपी विधायक दल की उप नेता चुनी गई हैं जो सदन के अंदर, तो उन्हें डिप्टी सीएम उन्हें भी बनाया जा सकता है स्नेहा। मतलब कि तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ रेणु देवी को भी ये जिम्मेवारी मिल सकती है स्नेहा। दरअसल इसके पीछे भी वजह है, अभी हम दर्शकों को वो बात भी बताएंगे कि क्या वजह है, आखिर क्यों मिल सकती है, क्यों इस तरह की सारी कवायद की जा रही है स्नेहा। बिल्कुल, तो अनुराग बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि रेणु देवी, जी हाँ, डिप्टी सीएम बनने वाली है, पहली ऐसी महिला होंगी बिहार में जो डिप्टी सीएम बन सकती हैं। जो हालांकि जो कयासों के बाजार है वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं। इस बीच दो चेहरे काफ़ी चर्चा बटोर रहा है इस वक्त, वो है तारकिशोर प्रसाद और दूसरी रेणु देवी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों में से किसे बनाया जाता है, या फिर अनुराग जैसा बोल रहे थे कि दो डिप्टी सीएम बिहार के हो सकते हैं। बिल्कुल स्नेहा, तो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक जो है क्या कुछ हो सकता है। देखिए दरअसल स्नेहा, बिहार चुनाव के साथ साथ बिहार में तो चुनाव खत्म हो गए, नीतीश की सरकार वापस आ गई, पर अभी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। तो बीजेपी की नजर कहीं ना कहीं बंगाल पर है। बंगाल जो है बिहार का पड़ोसी राज्य है, और जिस तरह से सीमांचल में सफलता मिली है बीजेपी और एनडीए को, जेडीयू को, इस तरह से तो माना यह जा रहा है कि उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। इसीलिए तारकिशोर प्रसाद को आप समझ सकती हैं, वो कटिहार से आते हैं। कटिहार जो है वो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के इलाके में बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की है और जेडीयू ने मिलकर। स्नेहा, आपने ये देखा होगा AIMIM जो है उन्होंने खेल जरूर बिगाड़ दिया था महागठबंधन का, पर एनडीए की सफलता वहाँ बड़ी सफलता मिली है। तो स्नेहा, इस सफलता को बीजेपी कहीं ना कहीं तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाकर बुलाना चाहती है। उसके अलावा रेणु देवी की बात करें तो वो बेतिया से आती हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो चंपारण का इलाका है उस इलाके से आती हैं। तो बिहार के इस कोने यानी सीमांचल के इलाके, बंगाल के बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक, इन दोनों तक जो है सीमाओं को बांधना चाहती है बीजेपी, और सारे जातीय समीकरणों को भी बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव के लिए सारी जो कवायदें की जा रही हैं आगे, बिहार चुनाव जो है उसका खासा असर बंगाल में देखने को मिलेगा स्नेहा। तो ये जो कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव की तैयारी भी स्नेहा बीजेपी ने कर दी है, इन दो डिप्टी सीएम का नाम उछालकर। रोड मैप बनना शुरू हो गया है, स्ट्रेटजी बनना शुरू हो गया है बंगाल चुनाव के लिए। हालांकि डिप्टी सीएम के लिए कौन सा चेहरा आगे आ रहा है इसकी घोषणा नहीं हुई है, और दो चेहरे पर मुहर लग सकती है डिप्टी सीएम। बिहार को इस बार दो डिप्टी सीएम मिल सकता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार बैठकों के बाद फैसला क्या आता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। हम दोनों को इजाज़त दें, धन्यवाद।